जीवन का एक ही लक्ष्य है, सिंहासन की रक्षा और नागलोक की सुरक्षा। अब होगा महायुद्ध। Thank you, Nikitin. Okay, now I would like to welcome Mrinal Jain, who is playing an anti-hero for the first time. Mrinal. अब एक कहानी में एक सूत्रधार तो चाहिए, और वो सूत्रधार हमारी कहानी का है वासुकी, मनीष वाधवा। अब सूत्रधार के साथ एक मार्गदर्शक भी चाहिए, तो आई वुड लाइक टू वेलकम आवर मनसा देवी किशोरी सहाने। चलो, ये तो नागलोक के रेसिडेंट्स हो गए। अब अपना ट्रू ब्लड सुपर हीरो अर्जुन, नागार्जुन, अंशुमान मालहोत्रा। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। सो ये बातों को आगे बढ़ाने के लिए एक हीरो के साथ हीरोइन भी चाहिए। हमारे स्टोरी की हीरोइन है नूरी पूजा बैनर्जी। विलेंस हो गए, हीरो हो गया, हीरोइन हो गई। ये तो नागलोक वाले हैं। अब अमरोली का थोड़ा हंगामा चाहिए, तो we wanted a big villain and somebody we wanted from Bollywood, and that is Nawab Shah as SP Baldev Singh Chaudhary. जब तक हीरो अपना हीरोइज्म दिखाए, उसके परिवार का समय आता है, तो अर्जुन के पिताजी जो अमरोली के हैं, बहुत ही एक रिस्पेक्टेड इंसान है, बहुत लोग उनको मानते हैं। महेश्वर जी, सुनील सिन्हा। कहानी सास बहू की नहीं है, लेकिन किचन से तो थोड़ा पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत हम ला सकते हैं। सो इस कहानी में बुआ प्ले कर रहे हैं शीला डेविड। चुटकी नितांशी। बहुत पात्र हैं जो आज आ नहीं पाए। मे बी द स्टेज वॉज फुल ऑलरेडी। वी हैव ऋषिना कंधारी प्लेइंग अ मेजर रोल। वी हैव सुदीपा सिंह ऑल्सो बीइंग गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। ये हो गए कहानी के पात्र। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा युवराज जी को टू जॉइन अस। फिर आप लोग आपका सवाल जवाब कर सकते हैं। ये कहानी हो गया, कास्टिंग हो गया, प्रीमाइस हो गया। इसको जोड़ने के लिए हमें चाहिए था ऐसे डायरेक्शन टीम जो हमारे एक ड्रीम को, एस्पिरेशन को एक मुकाम पे लेके पहुंच पाए। माय वेरी डियर फ्रेंड्स, ग्लेन बरेटो, अंकुश मौला, द डायरेक्टर्स ऑफ द शो।
पति पत्नी सब देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे के पति पत्नी का रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हर डायरेक्टर के लिए उसकी जो पत्नी होती है वो है डीओपी नरेन। Team in front of all of you. There are a lot of people who contributed from behind, and their contribution made this show what it is right now. We have writers like Robin Bhatt, Akash Khurana, Kamal Pandey, Sumit Arora, Sanjeev Puri, and जो इस शो का दिल है वो है म्यूजिक. So we thought we will not borrow music. We will create music which is going to be essential for our storytelling. And we found one of the finest music directors in this country, Jeet Ganguly. So he has composed 3 beautiful songs which will be played out as we tell the story. So I open the forum to Sohail. Yes. Well, the promo looks fantastic and a wonderful cast. So before we move to the Q&A, let's ask. मेरा नाम सुनील सिन्हा है और इस सीरियल में नागार्जुन में मेरा नाम है महेश्वर शास्त्री। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस सीरियल से जुड़ा हूँ। शायद यश जी को मेरा काम पसंद आया होगा, इसलिए दूसरी बार मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। लाइफ ओके पर पिछला शो एक था जुनून, वो भी मैंने किया था। और अब इस शो में महेश्वर शास्त्री जो एक मंदिर जो है अमरौली का, वहाँ पर किचन की देखभाल करता है और उसका बेटा है अर्जुन। तो ये मेरा किरदार है। Hello. Yeah. Hello, I'm Sheila Sharma David. I would just like to say that I feel really fortunate to be a part of this show. And as you have seen, Nagarjun, the title itself says how huge the show is all about. It's the magnum opus, and I'm sure it's going to excite every one of you. And it's going to be a huge show, a promising show. And I'm playing Buva, a little angry Buva, which I'm not happy about Arjun being in the family. And the later part of it, which you all are going to watch. And especially Yash ji, I've been connected with Beyond Dreams for quite some time. I've worked with them in the earlier show also. That was Babban versus Vimlatai. And I did a feature film, Kalo, with them. And I feel like a family, you know. I mean, they are so sweet. Mr. and Mrs. Yash ji, they are so sweet people, you know, and I really feel very happy and blessed to be here. And from my heart, I have all my best wishes for my entire team, to Yash ji, and thank you, all of you. Thank you. Good evening, everyone. I'm playing the hero in the show. I'm in a uniform and I respect that, and I personally feel I'm the most positive character in this show. Yash thinks I'm a villain. I don't think so. मैं इस वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ। इस पूरे शो में लोग बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं और मैं एक ही आदमी हूँ जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। So I'm the hero of this show. Thank you. Hi everybody, this is Pooja Banerjee over here and I'll be playing the character of Noori Chaudhary. जैसा कि आपने देखा कि ये शो में ड्रामा, एक्शन सब कुछ है. So basically my part in this show is to bring romance. I am playing the love interest of Arjun. Thank you. That's my daughter. That's why I said I'm the hero. उसके साथ भाग गई है. हाय एवरीवन, मैं अंशुमन मल्होत्रा हूँ और मैं अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जैसा कि आप सबने देख लिया. और मेरा कैरेक्टर बहुत ही सीधा साधा बच्चा है जो कि सब अपने बड़ों की बात मानता है और बहुत पोलाइट है और सब बात सुनता है सबकी. बट कैसे वो
इस छोटे से शहर से, जैसा कि मैंने आते ही बोला था कि छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, कैसे इस के साथ वो माइथोलॉजी के बीच में जाके वो फंस जाएगा और उसका क्या कनेक्शन है वहाँ से, और कैसे उसकी ये ऑर्डिनरी लाइफ क्या से क्या बन जाएगी और वो कैसे सुपर हीरो बन जाएगा. दैट इज़ द जर्नी. हाय एवरीवन, मेरा नाम नितांशी गोयल है, चुटकी. मेरा रोल है कि मैं स्वीट हूँ, एंग्री हूँ और इंटेलिजेंट हूँ. थैंक यू. Good evening, everybody. First of all, I'd like to congratulate Life OK for coming up with such unique concepts. इससे पहले भी मैंने लाइफ ओके पे एक शो किया था, दो दिल एक जान, जो कश्मीर बेस्ड था, टेररिज्म पे बेस्ड था, लेट फारूक शेख जी के साथ था. और आज यश पटनायक जी के साथ ये बहुत ही भयानक दिखने वाला, बहुत ही बड़ा शो है, जो आई फील इट विल रेज द एंटरटेनमेंट वैल्यू बार्स ऑफ ऑल द ऑडियंस. और पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर दिस शो. जो भी मेरे आसपास है, सब लोग को जब भी मैं कहती हूँ मैं नागार्जुन में हूँ, तो कहते हैं कि अरे वाह, वो कब आ रहा है शो, अच्छा हमें देखना है. तो काफ़ी उत्सुकता है सबके मन में इस शो को लेकर, और यही बरकरार रखिए. आप मीडिया फ्रेंड्स, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप हमें अच्छे से प्रमोट कीजिएगा और इस शो को हिट करना है. हम पूरे टीम ने बहुत मेहनत की है. ग्लेन अंकुश ने तो जो उनके कलर है वो ओरिजिनल कलर नहीं है, वो काले कुले हो गए बेचारे घर बार छोड़ के इसी शो में लगे हुए हैं. एंड बस एक कॉम्प्लेक्स सबको एक इंसान ने दिया है, जो है निकेतन धीर. इतने लंबे हैं कि उनके साथ जो भी खड़ा हो जाए सब बौने ही लगते हैं. बस ये बहुत खूबसूरत शो है, एंड आई फील दैट एवरीवन शुड रियली वॉच. यूनिक शो है. थैंक यू एवरीबडी. आई एम डूइंग मनसा देवी का कैरेक्टर निभा रही हूँ मैं इस शो में, और जो मार्गदर्शक है और बहुत इमोशनल कैरेक्टर है और एक पॉजिटिव कैरेक्टर हैं. तो आई थिंक जब आप शो देखेंगे तो ही मज़ा आएगा इस कैरेक्टर को देखकर. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग, नमस्कार. जैसा अभी यश जी ने कहा कि मैं वासुकी सूत्रधार का किरदार कर रहा हूँ इसमें. सूत्रधार, और युवराज जी ने मुझे परसों नरसों जब मैं शूट कर रहा था कहा था कि कभी मैं भीष्म बन जाऊँगा, कभी कृष्ण बन जाऊँगा, तो अर्जुन के साथ मैं हमेशा रहूँगा. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा. थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं शंकर चूर्ण प्ले कर रहा हूँ. दरअसल ये जब मुझे पहली बार इस शो के लिए कॉल आया था, इस रोल के लिए कॉल आया था, तो मैं पहले से ही थोड़ा सा माइंड में नेगेटिव था कि यार मैं नेगेटिव रोल कैसे प्ले करूँगा. अब तक तो मैं सिर्फ पॉजिटिव रोल प्ले करता हूँ. लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस गया, वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर का विजन एकदम क्लियर होता है. मतलब 15 मिनट्स और मैं कन्विंस हो गया. मतलब कहते हैं कि हीरो हीरोइन के बीच में एक जड़ जो होती है, जो उन्हें मिलाने से रोकती है, वो है शंकर चूर्ण. तो बहुत सारी चीज़ें करेगा, और आई एम रियली थैंकफुल यश सर कि आपने मुझे इस रोल के लिए चूज़ किया. एंड स्पेशली नेगेटिव विजन जो आपका है, जो मैंने आज तक विजन नहीं किया था, वो अब मैं प्रूव कर सकता हूँ. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मेरा नाम निकेतन धीर है, और इस शो में मैं अस्तिका का किरदार निभा रहा हूँ. अस्तिका एक वॉरियर है, और उसकी जर्नी जैसे आपने प्रोमोज में देखा होगा, बहुत पौराणिक जर्नी है, और वो कैसे इस युग में आता है. और मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में आए लोग को तंग करने हूँ, तो यहाँ पे सबको तंग करूँगा. एंड विद यस आई वाज सपोज टू स्टार्ट समथिंग फ्यू इयर्स अगो टेलीविज़न पर, लेकिन वो हुआ नहीं. और आई एम वेरी थैंकफुल कि जब मेरी टेलीविज़न की जर्नी शुरू हुई है, वो इनके साथ हुई है. And the team we have, Glenn Ankush and Yuvraj sir, all of us, I think we are equally passionate, और हम यही चाहते हैं कि हम आपको A grade मनोरंजन दें. And I really am waiting for you all to watch this on 30th May. हाय गाइस, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है. मैं असलम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड है. वो जितना सीधा है उसमें मैं उतना ही नौटंकी हूँ, आलसी, निठल्ला, नालायक टाइप का हूँ. वो जितना सीरियस है
मैं उतना ही एंटरटेनिंग और चुलबुला कैरेक्टर हूँ सो दैट्स अबाउट मी Hi, good evening. Yeah, thanks, Yuvraj, Yash, Mamta, for giving us this opportunity because uh, from time onwards, we always see whatever is foreign is good. And it's great that they dug out this chapter which is not known and to put it in this two layers or two worlds. It's difficult, but what is life without a challenge? And when you have a big vision, you need big money, and thanks. So they didn't hesitate to, work on the costume, the cast, the technician, the locations that we went. I mean, yeah, beyond dreams. Hopefully, we'll take this beyond other dreams. Thanks for this opportunity. All I can say is really thank you. It is very easy to sit in one room and write something, think something, write something. But it is something, an incredible experience when you actually see those characters and the story come alive on screen. So thank you very much. What I'm seeing on screen, I don't think we imagined it to that well. But we are very, very happy the way it is coming out on screen. See, we have been thinking about that, how do we break new grounds? I mean, the last time we did that was actually with Mahadev, where we tried to present a mythological show in a very new manner, which was the first time on Indian television, which became sort of, so to say, a formula which has been followed by others. On this show, we are at a conceptually and at a production level, we are actually trying to break another new ground. We are very hopeful that we have been able to achieve it. You will have to start watching from 30th May, and I think you will understand whether we have been able to pull it off or not. Thank you again, and thank you all of you for coming over here. Thank you. Well, thank you so much. और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 30 मई का जब आपका ये शो लॉन्च होगा. Thank you so much. And I request all the electronic media to kindly come ahead for the Janta Bites and photo opportunity.
Done? Right, so thank you so much, and request the electronic media to kindly come ahead for the Janta Bites. And the journalists there, break for high tea, we come back again for the interaction one-on-one with the electronic media. हाँ तो चलाओ पास करो हाँ सूत्रधार कम कम राजू हेलो राजू मलमल चाहिए ओहो आई एम टोटली वो आप लेकर घूम रहे हो मैं ले लूँ उससे मैंने छुपाया हुआ था ऐसे मैं भी छुपा सकती हूँ such a big villain in Hindi films and South. You are such a top villain in Hindi and South films. So what made you take up this show in television? Actually, I haven't done much work in the South. I've only done one film in which it was actually a two-hero film. As far as this, choosing this and going for this, I've said it earlier also, and I'll say it again. Though my background is films, working on this film, the whole setup and the whole approach is no different from films. From technical aspect, as well as the actors, as well as the professionalism, everything. So, and I always believe that an actor is never bigger than the medium, be it radio, stage, TV, movies, it's all the same. I think the approach has to be right. Did you prepare in any way for this role? I actually, last couple of films I did didn't require me to be really physical. This role is very physical that I'm approaching. And so I went back to my fighting roots for a while. And yeah, I just prepared on that front. Niketan sir, did you take any tips from your father for acting in this role? Not for acting, but on life I do. I think I've been raised in a very different way. We all are very independent. But yes, he's my father, so I always look up to him in more ways than one. First of all, congratulations to the team. The trailer is fantastic, no doubt. But my question to the producer and the director is that why is that another show on where we have backgrounds with Nag and Nagin? मतलब Nagin का एक चल गया तो trend चल गया तो उसकी वजह से we all have shows related to Nag. So even the actors can comment on it, please. I think producer is the best person to comment on it. I think. Okay. Yeah. Sorry. Come again, please. Yeah, so my question is ki once the trend has been started of Nagin, we all have shows related to Nag or Nagin snakes. So why do you think that this show required this such kind of topic? As you onset, as I mentioned, we have been working for last 2 years. Yeah, finally we came now. It was much before the Nagins actually ventured into our kitchens. This is not about Nagins, okay? So it's like in India we have 5 nadis and there is one nada. So we are talking about a Nag, okay, a Nag world. So this is not about, actually it could have been anything, okay? We wanted a character from mythology where the target audience for us is 8 to 80. And all generations where even if somebody doesn't know much of Mahabharata in detail, they have heard of this Vasuki, Shesha, Mansa, Astika, Takshaka. These are the characters, they have stayed with us. So the story was supposed to be told. It was waiting to be told. It was waiting to be told in a very different way. And believe me, it's nowhere closer to what you are seeing right now in other shows. But don't you think, sir, that if you have come little earlier, it would have started a trend much more before now the trend is going on? I'll tell you, good content starts a trend. It is irrespective of when it's coming. A good show needs time to be cooked. A show like this can't be planned
in 3 months' time or 6 months' time or even a year's time. So I don't have any stress on that we are coming. Some shows about Nagins have come. Everybody has a space here. When a love story happens in one channel, there will be many love stories in other channels. When a love triangle happens, there will be many love triangles. I just hope that the trend of superhero and supervillain starts from here. Thank you. Ishwari ma'am, you are playing a queen, so how did you regal up a personality, but did you have to work on it for any kind of a queen regalia or something like that? डेफिनेटली बिकॉज ये जो क्वीन का कैरेक्टर है उसमें बहुत ही ठहराव है एंड इवन द डायलॉग्स आर डिफरेंट देन द रेगुलर सोशल सीरियल्स दैट आई हैव डन और मूवीज़ दैट आई हैव डन. सो डायलॉग्स के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और पोस्चर्स के लिए, क्योंकि a queen cannot just walk and she is a mythological नाग देवता, नाग देवी. तो नेचुरली एक अलग ऑरा है इस कैरेक्टर के लिए, एक अलग तरीके से चाल है या पोज है. तो वो सब मुझे काफ़ी केयरफुल रहना पड़ा और उसके ऊपर मैंने काम किया. और ग्लेन अंकुश जो हमारे डायरेक्टर है उनसे भी बार बार मैं अप्रूव करती गई कि इतना स्पीड ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम फास्ट बात करते हैं तो थोड़ा सा ये डायलॉग से उसको थोड़ा सा अच्छे से और बोलना पड़ता है, वज़न डाल के बोलना पड़ता है. तो वो दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन आई हैड टू डू. एंड वन मोर थिंग, the costume that you are looking is like I'm basically 5 kilo less than what I'm wearing today now. ये मतलब मुकुट से लेके ज्वेलरी से लेके कॉस्ट्यूम काफ़ी 5 किलो तक मेरा वज़न बढ़ा देता है. And hats off to the designers and the producers Yash and that they have really worked on this costume, क्योंकि ये 1 लाख तक के गहने हैं whatever I'm wearing and the costume and everything. So I think if anybody who wants to kidnap me today they will have a good booty at home back. So मेहनत है इसके पीछे. I really get a big prick the moment I remove this crown, but then I have worked out for it that I loved this character. और काफ़ी समय के बाद एक अच्छा कैरेक्टर मेरे पास चल के आया मनसा देवी का, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. Thank you so much. My question is for Mrunal. Hello, this way. Mrunal, is it difficult to make it in the industry without a godfather? We all say in industry that luck is required, but I always believe in one thing: luck comes with talent. Because even a talent needs to work hard. Otherwise, a hard-working person can build a talent. So I feel that हम ये कहते हैं बार बार, अरे यार उसमें टैलेंट है, उसमें टैलेंट है. I believe कि मैं मेहनत करूँगा, शायद वो चीज़ मुझे नहीं आए, लेकिन उसके करीब मैं ज़रूर पहुँचूँगा. So I always believe in that hard work always supports luck, and with that, talent is built up. Hi. Yo. Hello. Hello. Can we have the respected director on the stage, please? Good evening, sir. Good evening. Sir, here. I'm here. Yeah. First of all, many congratulations to you. Thank you. And my question is, how challenging was this to choose the characters? I mean, you had something in your mind, and then to, bring it near the reality, It is difficult. So how challenging was that to pick up each and every person suiting your imagination? Yeah, because there were a lot of options which we had, and we did a lot of tests, and we were very clear in our minds what we wanted. Yash was always there with us, and we used to have a lot of discussions what exactly we wanted to, the character has to fit like a T. So we had lots of options and we saw a lot of tests, and I think we are very, very glad that we got this phenomenal cast together. And once you all will see it, you all will realize that how
appropriate they were for their characters. And I think See, when the name comes, it's like Naga Arjuna. So in my mind, it was Niketan Dheer. So, you know, the name. And when he came up on the stage, I was like such a cute guy and playing Naga Arjuna. So, like, it was quite... so that's the surprise we want to give you, no? Yeah, that's so good. that- That's good. that- Big that- congratulations to all the star cast. Thank you so much. हेलो डॉक्टर साहब, हाँ जी, आप ही से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नागार्जुन है और हमारा जो पौराणिक कथाओं पर आधारित है, नागमणि की जो बात करते हैं हम, और आज के ज़माने में इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों का जो सामंजस्य है, नागार्जुन में इंस्पेक्टर का और अर्जुन का, जो सामंजस्य बिठाना बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा आपके, क्योंकि उस पाताल लोक से नागमणि की जो ढूंढते हुए और नागमणि की जो बात करता हो, और आज के इंस्पेक्टर जो है वो बुराइयों को बचाने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं हीरो हूँ। तो इन दोनों में सामंजस्य आपने कैसे बिठाया, किस तरह से कहानी को आप जो है गढ़ते समय आपने किन चीज़ों को ध्यान रखा जो इस नाटक को पार लगाएगा, क्योंकि ये मेन कड़ी है जहाँ दो युगों को आप मिला रहे हैं, ये सबसे मुश्किल काम होगा। आपने किस तरह से इसको अपने... हाँ, इसके अंदर बेसिकली हमारे जो क्रिएटिव्स हैं, युवराज जी और रॉबिन जी और आकाश जी, कमल जी, उन्होंने राइटिंग के अंदर जो है इतना अच्छा उन्होंने मिश्रण किया है दोनों वर्ल्ड्स का, नाग वर्ल्ड का और जो अमरोली का है, तो दोनों इतना अच्छा मिश्रण है। हम लोग के लिए चैलेंजिंग था कि कैसे कन्विंसिंगली उसे हम प्रस्तुत करें और दोनों वर्ल्ड्स को जोड़ें। जी, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है। आई होप एवरीवन लाइक्स इट और लोगों को पसंद आए। और चैलेंजिंग तो था, राइट फ्रॉम द कॉस्ट्यूम्स टू देयर स्टाइलिंग, एवरीथिंग। सो उसके अंदर हम लोगों ने कोशिश करके एक अभी देखना पड़ेगा कि आप लोगों आपने अपने बुजुर्गों से या किसी से इस तरह की सलाह ली कि भाई इसको... नहीं, रेफरेंसिंग बहुत रेफरेंसिंग की हम लोगों ने, और यू नो डिफरेंट बुक्स से हम लोगों ने रेफरेंस निकाले हैं, और यू नो विजुअलाइजर था एक हमारे साथ जो हम लोग को पूरे डिज़ाइंस दे रहा था। सो काफ़ी मेहनत गई है इन मेकिंग दिस पॉसिबल। थैंक यू। हेलो लास्ट मृणाल, क्वेश्चन, एक मिनट चेक। हेलो लास्ट क्वेश्चन। मृणाल, मेरा सवाल आपसे और सर आपसे भी, सर मैम से भी है, क्योंकि शो में आप तीनों काफ़ी एक न्यू अवतार में नज़र आ रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा, इतने हैवी कॉस्ट्यूम और ऑर्नामेंट्स पहनने के बाद इट वाज इजी और चैलेंजिंग एक स्क्रीन पे रोल प्ले करना आपके लिए? चैलेंजिंग मुझे लगता है कॉस्ट्यूम से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से अगर मैं कॉस्ट्यूम में मतलब अगर मैं कॉस्ट्यूम में आके भी परफॉर्म ना करूं तो आई एम जस्ट लाइक अ मैनीक्वीन। लेकिन परफॉर्मिंग इस लैंग्वेज, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर, तो उसमें परफॉर्म करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो मेरे ख्याल से ये डिफ़िकल्ट टास्क ही हम सबके लिए बहुत एन्जॉयमेंट है। तो मेरे ख्याल से दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट द कॉस्ट्यूम। जब ये किरदार निभा रहे होते हैं, अगर ध्यान कॉस्ट्यूम पे या विग पे चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये याद ही नहीं रहता कि इन्होंने 5 किलो पहना हुआ है, पूछ लीजिए इनसे, या मैंने कोई विग लगा रखी है या इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। बस घुस जाइए, फिर सब कुछ अपने आप हो जाता है। बस एज एन एक्टर हर चीज़ चैलेंजिंग होती है। जैसे ये कॉस्ट्यूम है, जैसे मनीष ने कहा कि इस पे ध्यान नहीं जाता है जब आप डायलॉग्स बोल रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये इग्नोर हो जाती है फैक्ट। बस उससे पहले और उसके बाद में जो तकलीफ़ें हैं वो रियलाइज़ होती रहती है, लेकिन एक बार एक्शन बोलो तो सब चीज़ें भूल के सिर्फ परफॉर्मेंस ही सामने आ जाता है। एक्शन। Well, thank you so much. इसी के साथ we close the Q&A questions. I request all the electronic media kindly come ahead now for the media bites, and we break for high tea. Thank you so much.
ओके मृणाल, कैसा रहा एक्सपीरियंस नागार्जुन में और कुछ सीक्रेट्स और कुछ बताना चाहेंगे कि एनी अनकैनी इंसिडेंट व्हाइल वी वर शूटिंग फॉर दैट? मैं तो ये कहूँगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो अब शुरू हुआ है मेरे ख्याल से। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि आज तक मैंने अपने 7 साल के करियर में जितने रोल्स प्ले किए हैं, आइदर पॉजिटिव है आइदर ग्रे प्ले किया है, लेकिन माइथोलॉजी से मैंने अपना करियर शुरू किया था, कृष्णा से, जैसे महाभारत सभी जानते हैं। बट ये इट्स समथिंग अबाउट माइथोलॉजी। कॉस्ट्यूम ड्रामा तो है ही है, लेकिन पूरी कहानी जो है महाभारत से कैसे शुरू होती है, एक मणि को लेकर कैसे नागलोक से मणि गायब होती है और वो आती है एक योद्धा के पास, वासुकी ला के आता है, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है। और जैसे कि वासुकी है, अस्तिका है, ये सारे कैरेक्टर्स जो ये है पात्र है, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि ग्रंथों से रिलेटेड है। तो रियल स्टोरी है, थोड़ा ड्रामा है, थोड़ा हीरोइज़म है। जो हमारा योद्धा है अर्जुन, वहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से हर एपिसोड के साथ हमारी जो ऑडियंस है उन्हें सब कुछ नया ही देखने मिलेगा और कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मैं तो यही कहूँगा कि एपिसोड अगर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों अलग है और क्यों इस कॉन्सेप्ट को आने में इतनी देर लगी। जहाँ तक ग्राफिक्स की बात करें, 3D ग्राफिक्स की बात करें, तो बहुत हल्का हाथ रखा जाता है और दूर से मालूम पड़ जाता है कि यार इसको बनाया गया है, अच्छे से हम लोग उस तरीके से इमेजिन नहीं कर पाते। ये ड्रॉबैक है हमारे सिनेमा का। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, इसे हम ड्रॉबैक नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि कभी कभी कुछ डेडलाइंस आ जाती है, कभी कट टू कट चलता है। तो उस मामले में ना ही बेचारा प्रोड्यूसर कुछ कर पाता है, ना ही चैनल कर सकता है, क्योंकि अगर एक टेलीकास्ट हम रोक दें तो उसकी बहुत इशू हो जाती है। तो उनके हाथ में भी, वो भी प्रेशर्स में रहते हैं। लेकिन नागार्जुन जैसे शो में अगर मैं कहूँगा तो ये शो बहुत देर से आ रहा था और बहुत करीबन 1-1.5 साल से बन रहा है और इसके ग्राफिक्स वगैरह जो है इस पर बहुत मेहनत की गई है। लेकिन मेहनत से भी ज़्यादा इन्होंने अपना टाइम निकाल कर उस चीज़ को, जहाँ एक एपिसोड बनने में हम कभी 1-2 दिन लगा देते हैं, तो वहाँ पे एक एपिसोड बनने में कम से कम 10-10, 12-12 दिन लगे, क्योंकि ग्राफिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत था। क्योंकि हम इतना चाहते हैं कि हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारी ऑडियंस इतनी अब समझदार हो गई है कि असली, नकली और सब चीज़ में पहचान जाती है। तो हम उन्हें एक अच्छा सा क्लीन ड्रामा देना चाहते हैं, लेकिन क्लीन ड्रामा के साथ साथ हम उन्हें एक अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस भी देना चाहते हैं। और नागार्जुन मेरे ख्याल से विल बी वन ऑफ द मोस्ट appealing visual experience for the audience, and I just hope that they love this concept, because ये एक बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट है चैनल की और यश पटनायक जी की, दर्शकों के लिए कुछ नया लाना। करंटली आप अपने फिटनेस को लेकर काफ़ी चर्चा में थे, तो रोल भी आपने ऐसे गेन किया तो लूज किया? नहीं, मैंने गेन तो पूरी करने की कोशिश की, लेकिन गर्मियों ने मुझे गेन नहीं करने दिया। गर्मियों ने हमेशा कोशिश की कि मुझे मेल्ट करती रहे। लेकिन ऑफकोर्स जिस तरह का आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं उसमें फ़िटनेस में कैरेक्टर की फ़िटनेस की बहुत रिक्वायरमेंट थी। तो मेरे जिम रूटीन में नॉर्मली फंक्शनल ट्रेनिंग वगैरह जो थी वो उससे थोड़ी सी मैंने इंक्रीज़ कर दी थी। और बस मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तैयारी मैंने लैंग्वेज पे की है, क्योंकि आम लैंग्वेज नहीं है कि जहाँ आप डेली सोप में जिस तरह से मैं अब बात कर रहा हूँ वैसा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी संस्कृत टाइप, थोड़ा सा वो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप इस लैंग्वेज में आप जब ग्रंथों की बात करते हो तो आप उसमें हेर फेर नहीं कर सकते, आपको अपनी भाषा पे अड़े रहना पड़ता है। तो थोड़ी सी मेहनत उसमें लगी और थोड़ी सी मेहनत फिटनेस पे लगी, और बाकी सब मेहनत मेरे ख्याल से राइटर्स और कॉस्ट्यूम ने कर दिया। थैंक यू सर। चलो उधर जनता वाइड है मैम, ये जनता वाइड है। हम लोग 3-4 टीम, आप इसे हाथ मत लगाइए मैम प्लीज़। अगर मैं भी ऐसे करूँ तो आपको अच्छा लगेगा? डिड यू लाइक दैट? मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोग 4-5 टीम एक साथ कर रहे हैं, आप वही। एक्चुअली वो मेरी वाइफ ने रिसीव किए थे, मैं था नहीं रहा। थैंक यू सो मच। पानी पी लो। हाँ जी। कहाँ से डाला यार? ऊपर मत डालियो।
चल कबीर लाइट काट रहा मेकअप है मेकअप इधर मत कबीर अरे ये क्या रोलिंग गाइस कबीर चल तो सर हम जानना चाहेंगे व्हाट मेड अ ग्रेट एक्टर निकेतन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो I think it's a great show to be a part of, and I'm honored to be a part of it. Or I think this show is something that people really enjoy, so that made me want to be a part of it. स्क्रिप्ट की बात करें तो लैंग्वेज में काफ़ी बात हो रही है, तो किस तरह का लैंग्वेज यूज़ किया गया? हमने हिंदी, थोड़ी सी उर्दू और ऐसी भाषा यूज़ की है जो लोगों को समझ में आए. हम नहीं चाहते थे कि भाषा इतनी भी पौराणिक हो जाए कि लोगों को समझ ही ना आए, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं. हम चाहते हैं कि सब इंजॉय करें शो को. नागार्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे. मैं आस्तिका का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और ये एक वॉरियर है. जैसे आपने प्रोमोज में देखा होगा कि 4000 साल पुराना वॉरियर है, इमॉर्टल है. इन्हें आशीर्वाद मिला है महादेव का, तो एक तरह से सुपर हीरोज़ हैं. और फिर इनकी क्या जर्नी होती है, इनके साथ क्या होता है, यही कहानी. निकेतन आपने जैसे बताया आप नागार्जुन का वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं, अस्तिका कर रहे हैं, तो आपने ये एक इच्छा जाहिर की डायरेक्टर से कि आपको नागार्जुन जो लीड रोल है वो आपको मिले, क्योंकि आप फिजिकली तरीके से दिखते भी हैं. और यार आपने देखा है नागार्जुन जो कर रहा है, वो 20 साल का बच्चा है यार, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ. और हर कैरेक्टर का आई थिंक एक स्टे होता है, और जो अस्तिका का कैरेक्टर है बहुत अमेजिंग कैरेक्टर है. एंड आई थिंक अगर मुझे फिर मौका मिले तो मैं फिर अस्तिका का ही कैरेक्टर करूँगा. थैंक यू सर. अरे साइड मिस्टेक हो गया. चलो हाय एवरीवन. हेलो हेलो हेलो. अरे बूम नीचे कर लो यार, बूम नीचे कर लो. और नीचे. अरे मुझे कहीं नहीं लेके जाएंगे, मैं फ्री बैठा हूँ आज, खाली हूँ मैं आराम से. तो जल्दी है घर जाने की. फिर तो हमें क्या चलो कल तक है बस सुपर. 7 बजे की शिफ्ट है मेरी सुबह की. हाँ जी तो बताइए. मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता रही थी. नूरी जो है वो काफ़ी टॉकेटिव है, काफ़ी फियरलेस है, डिसोबीडियंट नहीं है, बट शी लिसन टू हर हार्ट एंड एवरीथिंग. एंड वो ह्यूमन है बाय द वे, शी इज़ नॉट अ नागिन. प्लीज़ डू नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन कि वो नागिन है या नहीं है. और शी फॉल्स इन लव विद अर्जुन, हु इज़ एक्चुअली अ वेरी ओबीडियंट, वेरी डिसिप्लिन्ड एंड अ वेरी साइलेंट गाय. And actually falls in love with his simplicity and the fact that he cares for people and respects women and everybody. So that's what I really like about Arjun. एंड इट्स ऑपोजिट विद अर्जुन, क्योंकि वो इतना सिंपल है, इतना प्यारा, ऐसा सबकी बात मानने वाला बच्चा है, तो उसको इतनी ये टॉकटिव लड़की से प्यार हो जाता है. क्योंकि यू नो इट्स ऐसा होता है लाइफ में, जब आप बहुत कम बात करते होते हो तो आपको वो लोग अट्रैक्ट करते हैं जो ज़्यादा बात करते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत हैपनिंग हो रहा होता है. मेरी लाइफ में बहुत हैपनिंग, अर्जुन की लाइफ में हैपनिंग नहीं होता. वो बेचारा काम करता है अपना, अपने पापा की बात मानता है. वो बोलते हैं ये लेके आओ, वो लेके आता है. ये बोलते हैं दिन में 10 काम भी बोलते हैं, वो भी करता है. डांट भी खाता है, उसके बाद भी डांट खाता है, इतना प्यारा होने के बाद. तो जब उसकी लाइफ में ये लड़की आ जाती है नूरी, और वो अचानक से देखता है कि यार क्या है ज़िंदगी है, ये क्या जी रहा हूँ मैं, ज़िंदगी तो ये जी रही है. इतना बात करती है, इतना मज़े करती है, बाइक भी चलाना है इसको, पहाड़ों पे भी चढ़ना है, पहाड़ों से नीचे भी कूदना है. हम कह सकते हैं कि नूरी से मिलने के बाद आप बिगड़ गए. नूरी से मिलने के बिगड़ नहीं गया, वो एक्चुअली सुधर गया इन अदर. बिगड़ा हुआ पहले था वो. हाँ, आप पिताजी की बात मानते हैं और अपना काम करते हैं. अब आप नूरी से मिलने के बाद बात नहीं मानते. अब नूरी इतना बात करती है, वो पापा की बातें भूल जाता है. पापा ने बोला जाओ मिठाई लेके आओ, बीच में फ़ोन आ गया, मिठाई लेके वहाँ पहुँच गया. मिठाई की जगह चॉकलेट्स भी साथ में. अंशुमन पूजा आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब बहुत सारे एपिसोड्स हो गए आई एम श्योर, तो इस नागार्जुन जो अब सीरियल है इसको खत्म होते होते जो लव केमिस्ट्री है वो रियल लाइफ में आ सकती है कि नहीं आ सकती है, कैसी रहेगी? नहीं, he is already having somebody in his life. किसकी क्या चीज़ क्या? इसको समझे नहीं. हम क्या अर्जुन नूरी प्यार करते करते अंशुमन और पूजा प्यार करने जा रहे हैं यार. हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से यार. क्या बात कर दी है तूने यार, सभ्य प्यार एकदम.
महाभारत को बहुत सारे कुछ राज खुलने वाले, तो जानना चाहिए क्या क्या राज खुलने वाले। अभी बता दूं राज क्या खुलने वाला है? 30 मई को राज खुलेगा 9 बजे लाइफ ओके पे। 9 बजे लाइफ ओके, हाँ। प्लीज रिपीट करके सारे राज खुलेंगे, सभ्य प्यार के बारे में भी। बिल्कुल सभ्य प्यार हम देखना चाहेंगे और 30 मई को टीवी के रिमोट जो हमारे हाथ में होंगे। साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आपको सभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप ऐसे हैं, स्वीट से, क्यूट से हैं, तो उनको होना चाहिए था जो उनके जो क्या नाम है उनका? अरे नाम बोल। निकेतन कह रहे थे अरे मैं वो प्ले नहीं कर सकता हूँ, आप कह रहे हैं अरे मेरा कैरेक्टर ही है। तो कभी इस चीज़ को लेकर डायरेक्टर से कोई मतभेद हुआ, उनसे कोई कन्वर्सेशन हुई आपकी, कुछ इम्प्रोवाइजेशन ऑन दी सेट, कुछ ऐसा चलता था कि आपका आपस में कुछ कि मेरे कैरेक्टर को लेके मेरे कैरेक्टर को लेके हाँ, मैं वैसे बहुत कम ही जाता हूँ डायरेक्टर से पूछने की सर शॉट अच्छा था या नहीं था, क्योंकि मैं जो लास्ट शो कर रहा था मेरे डायरेक्टर ने बोला था कि एक एक्टर को खुद को पता होता है कि उसने अच्छा किया या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो बोल 1 मोर, कभी पूछने नहीं आया ना कि अभी सर, तो मतलब खुद को ही नहीं वो है ना श्योरिटी कि अच्छा किया है कि नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मैं इनिशियली बहुत बार मैंने सर से पूछा कि सर, इसलिए पूछा क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है और मेरे दिमाग में चल रहा है वो एक ही चीज़ है। जिस थॉट से वो सीन डायरेक्ट कर रहे हैं उस थॉट से मैं सीन को एक्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि डायरेक्टर अलग चीज़ सोच रहे होते हैं, कितने बहुत प्रोसीजर होता है। लोग पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, फिर स्टोरी लाइन आती है, फिर वो एक कैरेक्टर बनाते हैं, तो सबको समझने में टाइम लगता है। वैसे मुझे भी शुरू में बहुत टाइम लगा समझने में कि एक्चुअल में कैरेक्टर क्या है। तो मैं सर से पूछता था सर ऐसा करना है, वैसा करना है, ये 5 तरीके से मैं कर सकता हूँ सीन, आपको कौन सा तरीका चाहिए। सो वो सब डिस्कशन हुआ हमारा। पूजा आपसे भी एक क्वेश्चन है। 2 गुड थिंग्स अबाउट पूजा कि हम लोग नहीं पूजा खाना बहुत अच्छा बनाती है और मैं बहुत फूडी हूँ, जो कि मैं इस शो में आने के बाद मैं बहुत सैक्रिफाइस किया है मैंने अपने मसालेदार खाने को, लेकिन ये फिर भी ब्राउन राइस के साथ कभी कभी तड़का लगा के बड़ा अच्छा खाना बनाती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़ रियल लाइफ में भी ये अच्छी खासी बातें करती है, जो कि मुझे पसंद है। सो 2 गुड थिंग्स, 2 बैड थिंग्स। बहुत ज़्यादा बात करते हैं। बैड थिंग्स, एक बैड थिंग ये है इसके अंदर कि ये फालतू में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती रहती है कभी कभी बड़ी परेशान रहती है सेट पे। कभी कभी अरे यार ये मेरे थोड़ा ये बाल से कभी परेशान है, नहीं अच्छे लग रहे कि नहीं बाल, और सब अच्छा तो है। तो वो अपना दूसरी बुरी चीज़ नहीं है यार, यही बुरी चीज़ बस। हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स में देखा, यहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स अच्छे पहने। I can actually go on and on about Anshuman. I'm actually blessed to have. नहीं मैं अच्छी चीज़ें बता रही हूँ कि actually I'm blessed to have Anshuman as my co-actor. वो बहुत ही chilled out है और उसके साथ शूट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसका easy go attitude really helps working on set. दूसरी अच्छी क्वालिटी ये है कि काफ़ी focused है, काफ़ी disciplined है actually on set, which helps me to be disciplined on set. That's it. And bad things. Actually अभी कुछ भी नहीं है। वो पहले मुझे लगा था कि ब्रैट है, पर actually बना के लाती हूँ वो खा लेते हैं। थैंक यू। आज आपको अरे मैं लाइट बंद कर